आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही झूठी जानकारी। विश्व तंबाकू दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बयान। कहा, वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की नीति गलत। भरतपुर के पूर्व राजघराने में कलह। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने पिता पर मां के साथ हिंसा करने के लगाए आरोप। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच को सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। विधायक मदन प्रजापत ने जताया आभार। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रखने पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर लगने के बाद सत्ता पक्ष ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने के पीछे तर्क रखा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों की ओर से झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। लोगों में गलत धारणा बनाकर पूरे देश को भ्रम में डाल दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगले 2.5 साल में 300 साल के लिए है। इस प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ नए संसद भवन में मनाई जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि इस साल के अंत तक देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की डोज लग चुकी है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि इस साल के अंत तक 30 से 40% ही आबादी को टीका लगाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पर सवाल उठाया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चिकित्सा विभाग की ओर से वर्चुअल सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से फिर मांग की है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए जा रहे टीके पूरे देश में निःशुल्क लगाए जाने चाहिए। गहलोत ने कहा कि हमने कभी नहीं सुना कि एक चीज की 3 कीमत हो। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की नीति गलत रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को सुझाव दिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे आलोचना मानी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण बार-बार लॉकडाउन के कारण लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने नशा मुक्ति को लेकर विशेष काम करने की जरूरत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस पर एक नीति बनाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित प्रदेश के करीब 4.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को 5 किलो गेहूं अतिरिक्त और फ्री मिलेगा। कोरोना काल में सरकार ने ये राहत दी है। राशन की दुकानों पर इसका वितरण 1 जून से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 1,06,19,126 परिवार जून व जुलाई माह में लाभान्वित होंगे। राशन की दुकानों पर हर माह मिलने वाला 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं निर्धारित दर यानी APL के लिए 2 रुपए किलो व BPL के लिए 1 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाएगा। जून व जुलाई माह में इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति मिलने वाला 5 किलो गेहूं फ्री में दिया जाएगा। ये लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित है। राजस्थान में सचिन पायलट कैंप के विधायक और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के परिवार की आंतरिक कलह अब बाहर आ गई है। विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता पर मां के साथ हिंसा करने का और अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। कभी अपने पिता के साये के साथ हर पल खड़े रहने वाले अनिरुद्ध ने ट्वीट कर लिखा कि उनकी पिता विश्वेंद्र सिंह से पिछले 6 सप्ताह से मुलाकात नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने पिता विश्वेंद्र सिंह पर उनकी मां के खिलाफ हिंसा करने, कर्ज लेने और शराब पीने की आदत के आरोप भी लगाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि उन्होंने मेरे उन दोस्तों के काम धंधों को बर्बाद कर दिया है जो उन्हें हमेशा समर्थन करते हैं। अंत में अनिरुद्ध ने साफ किया कि ये केवल राजनीतिक सोच की बात नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए हम वैक्सीन लेकर रहेंगे। डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में कोरोना से निजात दिलाने में वैक्सीन आवश्यक है। इसको उपलब्ध करवाने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। डोटासरा ने भाजपा नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान भाजपा के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राज्य से 25 लोकसभा सांसद होने के बावजूद इनका मुंह प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने नहीं खुलता। राजस्थान भाजपा के नेताओं ने एक बार भी केंद्र की सरकार से राजस्थान को वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर कोई मांग नहीं की है। ये सांसद कोई मांग राजस्थान के हित में नहीं उठा रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
बाड़मेर के पचपदरा से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने कमलेश एनकाउंटर केस पर सवाल उठाया था। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। हाल ही में विधायक मदन प्रजापत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में मुलाकात भी की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अब मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दे दी है। इस पर विधायक मदन प्रजापत ने बाड़मेर की जनता और 36 कौमों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ही तीसरे दिन सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। विधायक ने कहा कि ये पहली बार है जब बिना आंदोलन के सीबीआई जांच को स्वीकार कर लिया गया है। मैं मेरी ओर से, समाज की ओर से और समस्त बाड़मेर जिले के 36 कौम की ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी भावना की कदर की और उन्होंने तुरंत, हमने निवेदन किया कि भाई परिवार की भावना है, पूरे जिले में ऐसा वातावरण है और लोगों में शंका है और लोग चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो ताकि उनकी शंका दूर हो। और उन्होंने पहली दफा जब हमने मिलकर निवेदन किया और मात्र तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी की ऑफिस से फोन आता है कि सीबीआई जांच के लिए आदेश के ऊपर साइन कर दिए हैं। ये एक इतिहास रचा है मुख्यमंत्री जी ने। ये कोई मामूली बात नहीं है कि बिना आंदोलन, एक तरफ कोरोना महामारी का संकट और इस कारण न तो आंदोलन कर सकते हैं और बिना आंदोलन हमारे निवेदन पर जो मुख्यमंत्री जी ने एक मजबूत जो फैसला लिया है, हर मुख्यमंत्री नहीं ले सकता। ये पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है जिन्होंने हमारी भावना की कदर की। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। बिजली कंपनियों द्वारा निकाली गई 2370 पदों पर भर्ती जल्द ही पूरी होने वाली है। प्रदेश की सरकारी क्षेत्र की 5 बिजली कंपनियों में कुल 2370 स्वीकृत पदों पर भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया आगामी 2 माह में पूरी कर ली जाएगी। अगले 2 महीने में इन पदों पर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा होगी, जिसके बाद नियुक्तियां दी जाएंगी। विद्युत कंपनियों में 2370 पदों पर निकाली गई भर्ती की विज्ञप्ति फरवरी महीने में जारी की गई थी, जिसमें करीब 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी अब ऑनलाइन परीक्षा कराया जाना तय हुआ है। अगले 2 माह के भीतर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर इन पदों पर नियुक्तियां दे दी जाएगी। कोरोना के संकट काल में अलग अलग सामाजिक संगठन विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक सामाजिक संगठन जयपुर के रॉयल ग्रुप ने जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। रॉयल ग्रुप की ओर से कालवाड़ रोड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रॉयल ग्रुप की तरफ से पिछले 10 दिनों में ये चौथा रक्तदान का आयोजन करवाया गया। शिविर में 100 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रॉयल ग्रुप के संस्थापक रविंद्र सिंह चिंडालिया ने बताया कि उनके संगठन का मकसद है कि कोविड-19 दौर में प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त उपलब्ध हो। रॉयल ग्रुप की ओर से रक्तदाताओं को मोमेंटो प्रशिक्षित पत्र एवं स्टीम मशीन दी गई। रविंद्र सिंह चिंडालिया, संस्थापक रॉयल ग्रुप। आप सभी को मैं बता दूं कि आज रॉयल ग्रुप का चौथा ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि जोटवाड़ा विधानसभा के हमारे विधानसभा अध्यक्ष गोपाल सिंह जी के नेतृत्व में लगाया जा रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर ये चौथा है। पहले भी रॉयल ग्रुप ने विद्याधर नगर में, एक नागौर में और एक जयपुर के रेड क्रॉस ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। रॉयल ग्रुप प्रतिदिन 8 से 10 लोगों को ब्लड दिलवाता है और अभी ब्लड बैंकों के अंदर जिस प्रकार से रक्त की कमी चल रही है, उसकी पूर्ति करने के लिए ये छोटे छोटे ब्लड डोनेशन कैंप्स रॉयल ग्रुप ऑर्गेनाइज करा रहा है। आपको मैं बता दूं कि पिछली साल 20 दिसंबर को रॉयल ग्रुप ने 20 जिलों के अंदर एक साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था और रॉयल ग्रुप सर्व समाज की संगठन है और सर्व समाज के 36 कौम के लोगों को रॉयल ग्रुप प्रतिदिन ब्लड दिलवाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज राजधानी जयपुर में निशुल्क मेडिकल और परामर्श कैंप लगाया गया। ये कैंप राजस्थान कैंसर डिटेक्शन एवं वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जयपुर के त्रिवेणी नगर में लगाया गया। इस कैंप में ओपी शर्मा, पूर्व आचार्य एवं विभागाध्यक्ष रेडियोग्राफी विभाग, एसएमएस डॉक्टर अमित शर्मा और डॉक्टर नवीन सोनी सहित कई डॉक्टर्स ने शिविर में निःशुल्क परामर्श दिया। शिविर में कैंसर के अलावा सामान्य बीमारी और दांतों के मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस शिविर में मरीजों और उनके परिजनों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी को उसकी शुभकामना देना चाहता हूँ तथा आप सबको ये आगाह करना चाहता हूँ कि तंबाकू एक बहुत ही हानिकारक चीज़ है जिससे कि अपने स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, करीब 4000 केमिकल्स होते हैं जो कि अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसमें निकोटीन, तार, बेंजाइल, जिंक, आर्सेनिक, कैडमियम
इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से फोन पर बात की। उन्होंने कृषि मंत्री को भू संरक्षण के घटिया किस्म के हो रहे कार्यों की जानकारी दी। संयम लोढ़ा ने मंत्री को बताया कि बीएसआर से 59% कम दर पर कार्यादेश जारी करने से स्तरहीन काम हो रहे हैं। ये कार्यादेश कैलाश नगर, वाण, नारादरा, ओडा पंचायतों के 430 भू संरक्षण के कार्यों में जारी किए गए। इन कार्यों में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कैलाश नगर क्षेत्र के किसानों द्वारा रात शिवगंज आकर घटिया काम की शिकायत करने पर विधायक संयम लोढ़ा ने अधिकारियों के साथ खेतों का मौका मुआयना किया। विधायक ने कैलाश नगर एवं मनादर के भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एमडी चोपदार ने कोरोना मैनेजमेंट कमेटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। कोरोना नियंत्रण को लेकर बनाई गई जिला कांग्रेस कोरोना मैनेजमेंट कमेटी पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एमडी चोपदार ने कोरोना मैनेजमेंट कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने जिला लेवल पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत एवं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के हर जिले में निवर्तमान जिला अध्यक्ष को कोरोना नियंत्रण मैनेजमेंट कमेटी का जिम्मा दिया। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कमेटी पर आरोप प्रत्यारोप वो कांग्रेस के नकली नेता लगा रहे हैं जिनको कोरोना काल में आम जन की नहीं सूझी। कोरोना मैनेजमेंट कमेटी पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो झुंझुनू विधायक बृजेंद्र सिंह ओला की नाकामी को छुपाना चाहते हैं। किशनगढ़ रेनवाल में जरूरतमंदों की मदद के लिए मुस्लिम समाज आगे आया है। किसी को भूखा नहीं सोने की पहल पर समाज के नवयुवक आगे आए हैं। ये मुस्लिम समाज के नवयुवक रेनवाल क्षेत्र के 35 गांवों के लोगों तक जरूरत की सामग्री पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। राहत सामग्री के वाहन को रेनवाल कैलाश चंद मीणा और पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले कोरोना काल में भी मुस्लिम समाज ने जरूरतमंदों को आटा, दाल और चावल के रूप में राशन के किट पहुंचाए थे। इस बार कोरोना की दूसरी लहर में भी युवा टीम के सदस्यों के द्वारा नजदीकी 20 मस्जिदों के मौलाना को 10 आइटम का एक किट उपलब्ध कराया है। जयपुर जिले के रेनवाल और बधाल में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। राजकीय अस्पताल में वैक्सीन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वैक्सीन लगाना शुरू होते ही वैक्सीन लगाने वालों की लंबी कतार लग गई। दोनों अस्पतालों में 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु वालों के आज वैक्सीन लगाई जा रही थी। वैक्सीनेशन शुरू होते ही केंद्र पर वैक्सीन लगाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे अव्यवस्था फैल गई। बाद में पुलिस ने व्यवस्था को संभाला और लोगों को लाइन में लगाकर टीकाकरण कराया। आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 514.56 अंक ऊपर 51,937.44 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 147.15 अंक की तेजी के साथ 15,582.80 के स्तर पर बंद हुआ। ये निफ्टी के बंद होने का उच्चतम स्तर है। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं अडानी पोर्ट्स, M&M, HDFC बैंक, IOC और इंडसइंड बैंक के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।